बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे सारे र्यूमर्स जितने आप पिछले टाइम में देख रहे हैं डीएचए वैली में, ख़ास तौर पे थर्ड बैलेट के बाद कि क्या हुआ, थर्ड बैलेट क्या हुआ, थर्ड बैलेट को डिस्कस करेंगे। जो र्यूमर्स आ रही हैं कि फोर्थ बैलेट में क्या होगा, कब होगा फोर्थ बैलेट, वो डिस्कस करेंगे। फिर एक और र्यूमर जो बहुत ज़्यादा मार्केट में आई हुई है कि जो नॉन बैलेटेड प्लॉट्स हैं, ये इनमें से बहुत सारे प्लॉट्स जो हैं उसको शिफ्ट करें कराची में, इसको डिस्कस करेंगे। और एट द एंड आपको बताएंगे कि इस टाइम पे क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या सेफ़ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है आपके लिए, स्पेशली फॉर 2022, स्पेशली फॉर दिस क्वार्टर, कि इस हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप थोड़ा सेफ़ रहेंगे। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में मज़ीद डीएचए वैली की डेवलपमेंट या जो ओवरऑल मार्केट स्टेटस है वो आपको पता चलता रहे। सो अगर हम डिस्कस करना शुरू करें डीएचए वैली को, सो थर्ड बैलेट हुआ दिसंबर के अंदर 2021 में, एकदम बैलेट हो गया, किसी को नहीं पता था। इससे पहले एक्सपेक्टेशंस क्या सेट हुई थी कि थर्ड बैलेट जो होगा, थर्ड बैलेट के अंदर 5 मरला भी आएगा, 8 मरला भी आएगा, और एक्सपेक्टेशन ये भी थी कि कमर्शियल्स भी आएंगे। ये एक्सपेक्टेशंस थी। और जो स्ट्रैटेजी, जो फार्मूला इससे पहले का आया हुआ था, जो कि सब ने यूज़ किया टू एनालाइज और टू फॉर परचेजिंग ऑफ प्लॉट्स और फॉर सेलिंग ऑफ देयर प्रॉपर्टी, वो यही था कि जो ज़ीरो सरचार्ज या लोएस्ट सरचार्ज वेव्ड ऑफ, ये वो प्लॉट्स होंगे जो बैलेटिंग के अंदर आएंगे। और ये भी सुनने में आ रहा था कि एक्सपेक्टेशन एक ये भी सेट हुई कि एक काफ़ी बड़ा नंबर बैलेट होगा, 5 मरले का, 8 मरले का और कुछ कमर्शियल्स का भी। लेकिन जब बैलेटिंग हुई तो उसके बाद पता चला कि इस बैलेटिंग के अंदर सिर्फ 5 मरले के प्लॉट्स हैं, 1111 कुछ प्लॉट्स थे। और वहाँ से एक चीज़ जो पता चली वो ये था कि काफ़ी हद तक ये फेवरेटिज्म था। 5 मरले के प्लॉट्स में वो लोग जो कि ज़ीरो सरचार्ज वाले थे, बहुत सारे ऐसे बंदे थे जिनके प्लॉट्स जो हैं बैलेट नहीं हुए। बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स जो कि काफ़ी हाई सरचार्ज वाले थे, वो प्लॉट्स बैलेट हो गए, जो कि उस फार्मूले के अगेंस्ट था, जो कि पूरी ओवरऑल डीएचए वैली के डीलर्स या सारे सेलर परचेजर्स फॉलो कर रहे थे परचेजिंग के लिए या सेलिंग के लिए। तो लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या हुई कि वो उसमें मेजॉरिटी जो प्लॉट ओनर्स थे वो फर्स्ट अलॉटीज़ थे। चलिए ये तो थोड़ा जस्टिफाइड है कि चलें जिसने सबसे ज़्यादा सफ़र किया उसको सबसे पहले कंपनसेशन देनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जो जिन लोगों ने फर्स्ट अलॉटीज़ नहीं थी, उनसे ट्रस्ट करके वहाँ पे परचेज़ करके वेट किया, इस टाइम तक आए कि यहाँ पे अब शायद कोई फ़ायदा हो जाए, उनको स्टिल नुकसान का सामना करना पड़ा। ये आपको बस थर्ड बैलेट जो दिसंबर में उसकी चीज़ पता चलती है। इमीडिएटली आफ्टर थर्ड बैलेट जो है सुनने में फिर और र्यूमर्स आ गए मार्केट में कि थर्ड बैलेट जो हुआ है वो इसलिए हुआ कि क्योंकि डीएचए ने जो है कमिटमेंट की थी कि दिसंबर में कुछ ना कुछ हमें पब्लिश करना ही करना, तो उन लोगों ने अपनी कमिटमेंट पूरी की। फर्स्ट चीज़ ये थी। सेकंड चीज़ ये सुनने में भी आई कि शायद जो प्लॉट जो उनके पास लैंड है वो थी इतनी कि वहाँ पे 5 मरले के प्लॉट्स दिए जा सकते हैं, विच इज़ अगेन यहाँ इसमें एक चीज़ अच्छी भी और एक चीज़ बुरी भी है। अच्छी चीज़ ये कि एटलीस्ट जो प्लॉट दिए जा सकते हैं उनको तो बैलेट कर दिया, लेकिन बुरी चीज़ ये कि 8 मरले और बाकी जो और एक्सपेक्टेशंस इन लोगों की थी या जो लोग डिज़र्व करते थे इस बैलेट में अपीयर होने के लिए, उनको बीच में काउंट नहीं किया जा सका। थर्ड बैलेट के बाद जो नेक्स्ट रूमर आई वो ये आई कि फोर्थ बैलेट जो है वो जनवरी के किसी टाइम पे या फरवरी के किसी टाइम पे किया जाएगा और उसके अंदर 8 मरले के और कमर्शियल प्लॉट्स आएंगे। लेकिन कंसिडरिंग थर्ड बैलेट एक चीज़ तो सामने आ गई कि शायद ये सेम फार्मूला लागू ना हो जो उससे पहले आया कि मिनिमम सरचार्ज, लोएस्ट सरचार्ज, ज़ीरो सरचार्ज वाली चीज़ें आएंगी। हो सकता है डीएचए वैली इस बार ये वाला फार्मूला अपनाए, हो सकता है वो अभी भी फर्स्ट अलॉटीज़ को माइंड में रखते हुए जो 8 मरले भी फर्स्ट अलॉटीज़ हैं उन्हीं का सबसे पहले बैलेट कर दें, या हो सकता है वो उस फार्मूले को चाहे ज़ीरो सरचार्ज वाले को पहले प्लॉट्स दे दें और उसके बाद बाकी। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये बैलेट हो ही ना, क्योंकि अगर जनवरी या फरवरी में बैलेट करना था, एक ही महीने का डिफरेंस रखना था। अगर आप पिछले देखें तो एटलीस्ट 1 साल का डिफरेंस होता है या सालों का डिफरेंस होता है। अगर आप फर्स्ट बैलेट देखेंगे तो 18 में था, सेकंड बैलेट देखेंगे तो 19 में था, उसके यानी इसमें 1 साल का डिफरेंस था। और दूसरा बैलेट देखेंगे तो तकरीबन 2 साल बाद बैलेट था, और वो पूरे साल के डिफरेंसेस ही आए हुए हैं उनमें।
दिसंबर में अगर बैलेट होता है तो चांसेस आर रियली लो, जो हमें लगता है कि जनवरी या फरवरी में बैलेट होगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर जनवरी फरवरी में बैलेट होना था तो शायद ही साथ ही करके 8 मरले और वो भी चीज़ें जो हैं साथ ही लोगों की चीज़ें बैलेट कर देते, ताकि ये बैलेट एक अच्छा बैलेट कंसिडर किया जा सकता ओवरऑल DHA वैली की हिस्ट्री में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक और प्रॉब्लम जो हमें वहाँ पे देखने में मिलती है वो ये भी मिलती है कि शायद बहुत ज़्यादा प्लॉट्स ये जो है बैलेट ना कर पाएँ, क्योंकि लैंड उस तरीके से अवेलेबल नहीं है। काफ़ी जगहों पे आप देखेंगे, काफ़ी ब्लॉक्स जो एंड के ब्लॉक्स जीनिया और उससे पहले वाले, वहाँ पे तो प्रॉपर गांव बने हुए हैं, वहाँ पे लिटिगेशन के इश्यूज़ हैं और लिटिगेशन दूर करना काफ़ी टफ हो जाता है लेने के लिए। इसके साथ जो अब एक और र्यूमर रिसेंटली मार्केट में आई है वो ये आई है कि जो नॉन बैलेटेड प्लॉट्स हैं वो कराची शिफ्ट कर दिए जाएंगे या कहीं और शिफ्ट कर दिए जाएंगे। ज़्यादा र्यूमर ये है कि कराची शिफ्ट हो जाएंगे। अब इस चीज़ के कुछ एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज तो ये कि है जो ट्रस्ट इश्यूज़ थे DHA वैली से हमेशा वो कंटिन्यू रहेंगे कि यार इन्होंने हमें कुछ डिलीवर नहीं किया। DHA वैली के अंदर डिलीवर नहीं हुआ, अगर कहीं और डिलीवर हो तभी फ़ायदा नहीं है। तो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये आएगा। सेकंड डिसएडवांटेज ये आएगा कि लोग क्योंकि पिछले 8-10 साल से यहाँ पे फंसे हुए थे, तो लोगों ने कि काफ़ी लोगों की जो इन्वेस्टमेंट थी वो इसी पर्पज़ से थी कि ये बिल्कुल कैपिटल के साथ है, तो शायद फ्यूचर में हम लोग रेजिडेंसी प्लान कर सकते हैं, तो उन लोगों को भी काफ़ी डैमेज होगा। अगर एडवांटेजेस देखे जाएँ तो एडवांटेजेस क्या होंगे इसमें? अगर कराची मूव किया जाता है प्लॉट तो प्रॉबली चांसेस आर रियली हाई कि वो बैलेटेड प्लॉट होगा, तो ये सरदर्दी ख़त्म हो जाएगी कि हमारा बैलेट में आएगा नहीं आएगा, क्या फार्मूला होगा, किस ब्लॉक में आएगा। हाँ, कराची मूव किया जाता है तो फिर बैलेटेड प्लॉट होगा, चांसेस यही हैं ज़्यादा। तो एटलीस्ट ये जो है अब हमें एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि हमारा प्लॉट का नंबर ये है, ये ब्लॉक है, इस स्ट्रीट पे है। तो चलो आने वाले टाइम में जैसे ही वो चीज़ जो है जितनी अच्छी होती है, लेकिन स्टिल हमें अब ये टेंशन ख़त्म होगी कि यार बैलेट में आएगा नहीं आएगा, ये वाली सरदर्दी ख़त्म हो जाती है। एक अगर लॉजिकली इस चीज़ को देखा जाए तो शायद ये भी है कि DHA वैली नो डाउट बहुत स्पीड से डेवलपमेंट तो कर रहा है, लेकिन जितने अगर टोटल नंबर ऑफ़ प्लॉट्स देखें वो बहुत ज़्यादा है, और उसका अगर अभी नंबर ऑफ़ बैलेटेड प्लॉट्स देखें कि उसमें से कितना किया तो वो तकरीबन 30% होगा। तो इस चीज़ को अगर स्पीड से देखें, अगर DHA वैली हर साल ही 2000, 4000, 6000 प्लॉट बैलेट करती है तो शायद इसको 6-8 साल और लग जाए बैलेट होते हुए। तो अगर इस चीज़ को एज अ कंपनसेशन के अगर DHA वैली शायद ये प्लान करे कि हम इसको जल्दी लोगों को कंपनसेट कर देते हैं रादर देन इतना और वेट करें, 1-2 साल में और बैलेट करते हैं, तो शायद इस तरीके से ये लॉजिकल लगता है कि जो प्लॉट्स यहाँ पे बैलेट होने हैं या जो जितनी लैंड यहाँ पे अवेलेबल है उनको यहीं पे बैलेट करते हैं, जो जितनी अब लैंड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है उन नॉन बैलेटेड प्लॉट्स को हम कराची मूव कर देते हैं, जिससे फ़ायदा अल्टीमेटली लोगों को ही होगा। अगर DHA वैली में 6 साल वेट करना, उससे बेहतर है कि बंदा 2, 2.5, 3 साल में जो है DHA कराची में वेट कर ले और बैलेटेड चीज़ ले ले। और अल्टीमेटली जब बैलेटेड चीज़ होगी तो प्राइस उसकी ज़्यादा ही होती है, और यूजली जो कंपैरिजन की जाए तो कराची की मार्केट थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट मार्केट है एज़ कम्पेरेटिव टू इस्लामाबाद और रावलपिंडी। तो अगर वहाँ पे एक आपको बैलेटेड चीज़ मिल रही है कराची के अंदर तो उसकी वैल्यू नो डाउट ज़्यादा ही होगी। तो एंड पे अगर देखा जाए तो अगर इस टाइम को सारे सिनेरियो को कंसिडर करते हुए अगर आप एडवाइस देखते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि किस जगह पे इन्वेस्टमेंट की जाए, तो इस थर्ड बैलेट से पहले तो शायद हम लोग भी ये कह रहे थे कि आप नॉन बैलेट ले लें क्योंकि सस्ता है, ज़ीरो सरचार्ज ले लें, आप जो है लोएस्ट सरचार्ज ले लें तो इट वुड बी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन क्योंकि थर्ड बैलेट में इस तरह का कोई फार्मूला या कोई लॉ जो है वो फॉलो नहीं किया गया, तो शायद हो सकता है फोर्थ बैलेट में भी इसी तरह की कोई चीज़ हो, और हो सकता है आने वाले टाइम में भी इसी तरह की चीज़ हो। फिफ्थ बैलेट, सिक्स बैलेट, वटेवर जितने भी बैलेट्स होते हैं हो सकता है इसी तरह की कोई चीज़ हो ग्रुप्स को लेके, या फर्स्ट बैलेट पे के टीम पे की उनको 8 मरले दे दिया, फिर हो सकता है फर्स्ट अलॉटीज़ ख़त्म तो नहीं होंगे, फिर हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी जो प्लॉट्स हैं वो उन्हीं के लिए आए, थर्ड ईयर भी आ सकते हैं फर्स्ट अलॉटीज़ के लिए। अगर इस फॉर्मूले को जाते जब तक फर्स्ट अलॉटीज़ ख़त्म नहीं होते सेकेंड अलॉटीज़ का नंबर नहीं आ सकता। सो कंसिडरिंग एवरी सिचुएशन जो भी पिछले 2-3 महीने हुआ, तो शायद एडवाइस, सेफेस्ट एडवाइस यही होगी कि बैलेटेड प्लॉट्स की तरफ जाए। जो चीज़ बैलेट हो चुकी हुई है, जो चीज़ का नंबर आ चुका है वह उसको ले लें, क्योंकि जो चीज़ बैलेट हो गई है अब इसमें 2-3 बड़े एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट एडवांटेज कि आपकी ख्वारी ख़त्म के अगले बैलेट में हमारा आएगा या नहीं आएगा, नो डाउट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा लेकिन सेफ हो जाएगा। सेकेंड बैलेट ये है कि आप इस टेंशन से भी ख़त्म हो जाएंगे कि मुझे रीलोकेट तो नहीं कर रहे,
और इस चीज़ की श्योरिटी आ जाएगी कि मुझे DHA वैली 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद भी बैलेट के बाद पोजीशन देती है तो मैं DHA वैली का ही पार्ट रहूँगा। तो आपकी वो जितनी टेंशन हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। नो डाउट थोड़ी सी प्राइस ऊपर जाती है, लेकिन स्टिल एक जो कन्फर्मेशन आपको मिल जाती है वो कन्फर्मेशन जो है वो बहुत बेहतर है टेंशन लेने से। अगर जिस स्पीड में डेवलपमेंट चल रही है अगर आप उसको देखते हैं तो आपके 5-6 ब्लॉक्स तो ऐसे हैं जो कि हमें लगता है कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि शायद ये 2022 के मिड में या एंड में पोजीशन दे दें। अगर आप आने वाले टाइम में हमारी लेटेस्ट डेवलपमेंट वीडियोस भी देखेंगे तो आपको आइडिया होगा वहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, बहुत सारे यानी विद इन लाइक मंथ्स इन लोगों ने पहाड़ों को डेवलप प्लॉट्स में कन्वर्ट करके दिखा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। स्टिल काम बहुत लेट शुरू किया, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग, लेकिन अभी काम जो है काफ़ी पेस अप हुआ है। अगर उस चीज़ को भी देखा जाए तो यही लगता है कि विद इन 6 मंथ्स और मैक्सिमम इन ईयर शायद इनको पोजीशन दे देना चाहिए। जैसी पोजीशन आएगा आपके पास जो प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस में आप एक्सपोनेंशियली डिफरेंस देखेंगे। अगर आप 8 मरले के प्लॉट देखते हैं तो 8 मरले के प्लॉट जो हैं वो एटलीस्ट 1 करोड़ 10 लाख से ऊपर ही जाएंगे। अगर आप 5 मरले देखते हैं तो उसकी भी इसी तरह से रिस्पेक्टिव प्राइसेस ही रहेंगी, बहुत ज़्यादा प्राइसेस हो जाएंगी। सो एडवांटेज पोजीशन पे सिर्फ उन्हीं को मिलना है जिनको बैलेटेड है। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कोशिश करें कि आप बैलेटेड प्लॉट्स में ही करें ताकि आप इस कन्फ्यूजन का शिकार ना रहें जो DHA वैली ने क्रिएट की हुई है। सो अगर आप चाहते हैं DHA वैली में इन्वेस्ट करना या कोई क्यूरी आपकी तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में आपको डेवलपमेंट वीडियोस जो हैं DHA वैली की लाजमी मिलते रहे। अपना ख्याल रखिएगा। ज़ोहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।